आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य किशन महेश्वरी आज आप सभी को एक ऐसा अद्भुत विषय, एक अद्भुत शोध बताता हूँ जो हमारे देश में इस वक्त मेरे अध्ययन के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट युवा योग बच्चियाँ। पहली बात तो युवा हो नहीं रहा और हो रहा है तो चल नहीं रहा। जैसे तलाक जैसी नौबत, ये नाम ही सुन करके डर यानी भय पैदा हो जाता है। काफ़ी बच्चे तो इस बात से भयभीत हो गए कि हमारा तलाक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल तलाक चल रहा है। तो किन बातों का विशेष ध्यान दिया जाए कुंडली मिलान करते समय, जिससे कि विवाह के बाद आपसी अंडरस्टैंडिंग बना रहे। काफ़ी विद्वानों का मत ये है कि भाई कम से कम 24 से 36 गुण के बीच में गुण मिले तो विवाह सक्षम होता है। ये अध्ययन तो उनका सही है, मैं भी इनकी तारीफ करता हूँ, परंतु मैं कुंडली मिलान से ज़्यादा आज 3-4 ऐसे सूत्र आप सभी को दे रहा हूँ। अगर आपकी पत्रिका में ये सब सूत्र लागू होता है तो ये मान के चलिएगा कि आपका विवाह खंडित नहीं होगा। अगर ये सूत्र नहीं है तो विवाह खंडित होने में देरी नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ लव मैरिज करने वालों के विषय। देखिए, लव मैरिज का अर्थ प्रेम विवाह। अब प्रेम विवाह में कुंडली के ग्रहों का अध्ययन नहीं किया जाता है, फाइनल वो तय कर लेते हैं कि हमने इन्हीं से शादी करनी है। अगर ऐसी नौबत आपके साथ है कि हमें यही विवाह करना है, तो आप सबसे पहले आप शादी से 1.25 महीना पहले किसी विद्वान पंडित जी से एक मंगला गौरी का पूजन करा के और संपूर्ण तरह से 5.25 लीटर दूध से शिवजी पार्वती जी का रुद्री करके और रुद्री के पढ़ने से अभिषेक कराएं। उसे नमक चमक से भी अभिषेक कहते हैं। उसके बाद मंगला गौरी का विशेष पूजन कराएं। फिर उसके बाद आप कुंभ विवाह कराएं, जिसे घट विवाह कहते हैं। ये काफ़ी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से किया जाता है। ये सब विद्वान पंडित जी करते हैं। अब मैं विशेष बात जो बताना चाह रहा था, कुंडली जिनके पास है उनके लिए, अगर आपकी पत्रिका में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश का मिलान बहुत अच्छा है, साथ में 7th हाउस से किसी भी तरह का राहु या केतु शनि का संबंध नहीं बना हुआ है, या राहु की दृष्टि 7th भाव पे नहीं है, या आपका 7th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ संबंध नहीं बना रखा। जैसे 7th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए आपका तुला राशि हुई तो बने शुक्र, और शुक्र वहां जाकर के राहु के साथ किसी भी घर में बैठ जाएंगे तो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग खराब होता है और तलाक की नौबत आ जाती है। अब सवाल एक और है हमारे परम मित्र का, उसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि कुंडली मिलान में गुणों का ही इतना महत्व क्यों है। भैया, गुणों का मेन महत्व यह है कि आपकी कुंडली से जो मैच हो रहा है वो मैच यानी कि सही होना चाहिए। अब मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ जो मेरे शोध में आया है। जिन भी बच्चों का विवाह हो रहा है वो कुंडली मिलवाते समय इस बात का ध्यान जरूर दें, क्या सेम महादशा चल रही है। जैसे लड़के की भी बृहस्पति की दशा चल रही है, लड़की की भी बृहस्पति की दशा चल रही है, तो भैया इनकी लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। दोनों की सेम दशा चलेगी तो कहीं ना कहीं इनको लाइफ में किसी न किसी चीज़ का अभाव महसूस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक विशेष शोध। आजकल एक ऐसा प्रचलन भी चल रहा है, ये कभी से चले आया है, एक शोध का विषय है। आप अपने इर्द गिर्द नज़दीक में ये शोध देखिएगा, क्या ऐसा है आपके साथ।
किसी भी जातक के दो भाइयों का या दो बहनों की एक साथ शादी होती है, एक ही मंडप में होती है, सेम डे में होती है, तो देखिएगा एक की लाइफ कुछ ना कुछ परेशानी में चलती है। तलाक की भी नौबत आती है, विधवा विधुर की भी नौबत आती है, साथ में अंडरस्टैंडिंग एक का खराब चलता है। तो अगर दो लोगों की शादी एक ही दिन में होती है या एक ही साथ शादी करते हैं तो अलग घर चुने, अलग दिन चुने, अलग समय चुने, अलग से उनका तेल बाल वगैरह करें और हो सके तो एक साथ दो की सेम डे में ना करें, नहीं तो एक जोड़ा पूरी लाइफ परेशान रहता है। कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। हमने अपने 30 सालों का अनुभव आपसे शेयर किया है। कृपा कुंडली मिलाते समय आप 3 ग्रहों का विशेष अध्ययन कराएं किसी भी विद्वान से। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश। लग्नेश आपका शरीर है, पंचम आपकी शिक्षा, संतान और आपके संस्कार हैं, नवम आपका भाग्य है। अगर तीनों का मिलान बहुत अच्छा है तो वो विवाह चलता है। आशा है विषय समझ में आया होगा। आप सभी को नमस्कार।